हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। जैसे में यहाँ पे देखिए 105 का वर्ग निकालना है, तो हम या तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं a प्लस बी पर या a माइनस बी पर। तो a प्लस बी पर तोड़ेंगे तो 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो 110 माइनस 5। पहले a प्लस बी पर तोड़ के आपको दिखाते हैं। जैसे में 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। अब सर्वसमीकरण देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a को हम 100 मानेंगे तो a बार 100 और b को 5 इस पे रख देंगे। a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि 2 और ab में गुणा का संबंध है, 2 गुणते 100 गुणते 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर का यानी कि 100 का 2 बार गुणा 100 में 100 गुणे 100 प्लस यहाँ देखिए 2 दहा में 2 पचे 10 और 100 में गुणा 10 में 100 का गुणा होगा तो 1000 प्लस 5 का 5 में गुणा कर देंगे। 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 होगा प्लस 1000 प्लस 5 पचे 25। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 11,025। इसी प्रकार एक देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। जैसे मान लीजिए कि 95 का हमको वर्ग निकालना है, तो इस 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, अब क्या बोले हैं कि 100 के जगह पर a और 5 की जगह पर b, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते 100 गुणते 5 प्लस 5 का स्क्वायर। सरसमीका हो गई 100 गुणे 100 माइनस यहाँ भी 1000 हो जाएगा प्लस 5 गुणे 5। अब देखिए 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 माइनस 1000 प्लस 25। अब क्या करेंगे, प्लस में प्लस को जोड़ देंगे तो ये 10,000 25 होगा, उसमें से 1000 घटा देंगे यानी कितना हो गया 9,025। आप किसी भी संख्या को ऐसे तोड़ेंगे क्योंकि जो जीरो वाली संख्या के करीब है। जीरो वाली संख्या के करीब आने का मतलब गुणा कब आसान हो जाता है, जब जीरो हो जाता है। तो जीरो आने का मतलब कि आपको संख्या में संख्या का गुणा करना होता है, जीरो उतार देना होता है। तो इसलिए आप उन संख्याओं को ऐसे तोड़ेंगे कि एक जीरो कम से कम एक जीरो मिल जाए, या तो प्लस करके तोड़ेंगे या तो माइनस करके तोड़ेंगे। अब रही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो जैसे में हम लोगों को गुणा करना है 103 में 97 का गुणा करना है। ठीक, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, अरे 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार गुणा करना है कि सेम संख्याओं के रूप में प्लस माइनस बी के रूप में टूटे। अब यहाँ पे सर्वसमीकरण आप लोग देख लिए हैं कि a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप में टूटा है। a का मान 100, b का मान 3, a का मान 100, b का मान 3। अब डायरेक्ट हम चाहें तो इस पे लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 में 100 का गुणा करेंगे 100 गुणे 100 माइनस 3 गुणे 3। 10,000 माइनस 3 लिखे 9। 10,000 में से 9 घटाएंगे तो 9,991।